सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और नौजवान बच्चों और मेरी माँ और बहनों, आज आप सभी लोगों को एक खुशखबरी सुनाता हूँ। सुनिए और खुश हो जाइए और दुनिया के तमाम इंसानों तक इस बात को फैला दीजिए ताकि सभी लोग खुश हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 5 रातों में इबादत के लिए जागे उसके वास्ते जन्नत वाजिब हो जाए। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी खुशी की बात है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 5 रातों में इबादत के लिए जागे उसके वास्ते जन्नत वाजिब हो जाएगी। कितनी बड़ी खुशी का पैगाम दे रहा हूं। वो कौन सी 5 रातें हैं? लैलतुत तरविया, यानी 8 जुल्हिज्जा, 9 जुल्हिज्जा और 10 जुल्हिज्जा, यानी 8 जुल्हिज्जा की रात और 9 जुल्हिज्जा की रात और 10 जुल्हिज्जा की रात। लैलतुल अरफा और लैलतुल नहर और लैलतुल तरविया, ये 3 रातें 8, 9, 10 जो बकरा ईद की होती हैं। इन 3 रातों में जागे और ईद उल फित्र की रात, ईद उल फित्र की रात में जागे और शब बरात यानी 15 शाबान की रात। इन रातों में जो जागेगा, अल्लाह की इबादत के लिए जागेगा, अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देंगे। हम सभी लोग, दुनिया के तमाम मुसलमान, हमारे सामने ईद उल फित्र की रात आने वाली है। उस रात में हम सिमाई के चक्कर में, कपड़ों के चक्कर में, चीज़ों के चक्कर में न पड़ें, बल्कि उस रात अल्लाह की इबादत में गुजार दें। उस रात में खूब इबादत अल्लाह ताला की करें और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह बकरा ईद का वक्त आएगा तो उसमें 8, 9, 10 ज़िलहिज्जा को जो है हम रात में इबादत करें ताकि अल्लाह पाक जन्नत को वाजिब कर दे। उम्मीद है कि इस पैगाम को सुन करके दुनिया के सारे मुसलमान मर्द, औरत और नौजवान खुश होंगे इंशाअल्लाह। और वक्त हमारे सामने है, अल्लाह हमारी उम्रों में बरकत दे और इन 5 रातों को कीमती बनाकर अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो ये 5 रातों को याद रखना और खूब अल्लाह ताला की इबादत करना, रब को राज़ी करना, रोकर गिरा कर गुनाहों की माफ़ी मांग करके अपने रब को राज़ी कर लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत को वाजिब कर देंगे, सब जन्नत में जाने वाले बन जाएंगे, सारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देंगे। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात अक़दस से कि इस पैगाम को हम खूब सुनेंगे और दुनिया के तमाम इंसानों तक शेयर करेंगे और इस बात की खुशखबरी सुनाएंगे
कि हम लोग इस रात में जगकर अपने रब को राज़ी कर लें, ताकि अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का टिकट दे दे, वाजिब कर दे। अल्लाह ताला हमें और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबकी उम्र में बरकत दे, सेहत दे, हर बलाओं से महफूज फरमाए, और अल्लाह इस कोरोना वायरस की बीमारी को अल्लाह उठा ले, इससे पूरी उम्मत को नजात दे दे। अल्लाह पाक जो बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। जो लॉकडाउन की वजह से अस्पतालों में या हज हाउस में या जहाँ पर भी हैं क्वारंटाइन में, अल्लाह ताला उन सबको आफियत के साथ उन्हें घरों पर पहुँचा दे अल्लाह पाक। और जो मुसलमान जेलों में नाहक बंद हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द से रिहाई नसीब करके उनके घरों तक पहुँचा दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक आसमान से रहमत का और बरकत का नुज़ूल कर दे पूरी उम्मत के लिए। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।